तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इवेल्युएट 2.8, क्या 2.8 को करेक्ट ऑफ टू प्लेस ऑफ डेसिमल। सेम चीज यहाँ पे √3 था, इसको भी क्या करना था कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट कम से कम रखना था, और यहाँ भी सेम ही चीज है ना। √2.8 को भी हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही रखना है, यानी कि इसे भी हमें सेम वे में ही बनाना होगा। तो चलिए करते हैं। 2.8 है, क्या करेंगे पहले हम इसे ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद, जैसे वहां क्या था, पॉइंट के बाद हमने जीरो के ग्रुप बनाए थे, तो यहाँ भी एक जीरो देख के इसको ग्रुप बनाए, फिर 2 जीरो देख के ग्रुप बना दिए, और एक जीरो का ग्रुप और ले लिए। देखो, दो का ग्रुप हमने बना लिए, जरूरत पड़ेगी तो और जीरो का ग्रुप हम बना लेंगे, है ना। ओके, कम से कम इतना लेना होता है आपको। ये 1 सिंगल है, तो क्या करेंगे, कौन से नंबर के स्क्वायर 2 होंगे, किसी के भी नहीं, 1 होंगे। 1 1 सा 1, माइनस करेंगे 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1। 1 है मीन्स कि 1 ही प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 2। ये पॉइंट है यहाँ पे, तो पॉइंट दे देंगे यहाँ पे। इसके बाद वाले जो ग्रुप है वो कितना है, 8 जीरो के ग्रुप है ये, तो लिख दिए। अब क्या करना होगा कि यहाँ पे 2 है ना। ओके, तो 2 है, तो इसका मीन्स क्या कि हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 180 या 180 से कम आएगा। तो 180 तो आएगा नहीं इसमें, तो 180 से कम क्या आएगा वो देखना है। तो ये 2 है। अगर यहाँ पे हम 5 लिख देते तो मीन्स कि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 सा 25, और 5 2 जा 10 to 12, 125 आ गया, काफ़ी कम है। अगर 6 लिखते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 हो गया, 6 2 जा 12 और 3 15, 156 हो गया, ये भी कम है। 4 से चेक कर लेंगे, सॉरी 7 से 7 7 से 49 होता है, 4 बच गया, और 7 2 जा 14 और 4 18, 189, काफ़ी बड़ा हो गया। 180 है, ये 189 हो गया, मीन्स कि 7 तो लिखेंगे नहीं, तो क्या था 6, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कितना है, तो 6 टाइम में 156। 10 में से 6 माइनस हो गया, 4 बच गया, ये बच गया 7, 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा 2, और ये क्या हो गया कैंसिल। क्लियर ना। अब ये 6 यहाँ लिखा था हमने, इसलिए 6 ही प्लस करेंगे, 6 और 6 कितना 12, 2 और 1 3, ये हो गया 32। क्लियर। अब कौन सा ग्रुप था, ये वाला ग्रुप जीरो का, इसलिए हम यहाँ पे इस जीरो के ग्रुप को लिख देना है, लिख दिया हमने। अब ये हो गया 32। कौन सा नंबर यहाँ पे लिखे, क्या लिखे यहाँ पे, जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या ये आनी चाहिए। तो सोचिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 6 लिखते हैं तो 6 6 से कितना 36, 6 2 से 12 और 3 कितना 15, 6 6 जा 36, 6 2 से 12, 3 15, और 6 3 जा 18 और 19, 6 पर में ये आ गया, सही है लिख सकते हैं हम, लेकिन 7 से भी चेक कर लेते हैं एक बार। 3 2 7 है ये, 7 7 से 49, 4 बच गया, 7 2 जा 14 और 4 18, 1 बच गया, और 7 3 सा 21 22, कितना 7 टाइम में 2200, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, ओके 1 बच गया, 7 3 सा 21, और ये 22 हो गया, ये भी कम ही है। ओके, तो ये कम है, इससे तो कम है, लिख सकते हैं इसको 7 टाइम में। तो यहाँ लिख देंगे 7, कितना आया था 2289, कर देंगे माइनस इससे। 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा 1, 9 हो गया, 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा 1, ये 3 है, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, और ये कैंसिल। ओके, और यहाँ पे क्या हमने लिखा था 7 ना, 7 है ये, मीन्स कि 7 ही प्लस करना होगा, तो 7 है 7 कितना 14,
2 का 1 3 और ये 3 का 3, 334 है ये। और यहाँ तक का जो ग्रुप था वो हमने लिख चुका था। अब ये ग्रुप है तो इसको भी यहाँ पे पुट कर लेंगे। क्लियर? अब वैसे तो आंसर हमारा हो गया ये, लेकिन हमें चेक करना है कि इसके बाद वाले जो नंबर है वो 5 या 5 से ज़्यादा अगर है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, नहीं तो ये आंसर हो गया। चलिए देखते हैं। तो ये 334 है। क्या लिखे हैं यहाँ पे हम लोग? अगर 2 लिखते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, काफ़ी कम है। 3 3 4 3 है ये। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 1 10, ओके, और 3 3 ज़ा 9 1 10, ये आ गया 10 29, ओके ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 3, यहाँ भी 3 लिखना होगा और यहाँ पे लिखना होगा 10029, ओके ना। 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 1। ये क्या हो गया? 9 में से 2 गया तो 7, ये 0 हो जाएगा और ये 1 का 1 ही होगा और ये कैंसिल हो गया। क्लियर ना? हमें 2 ही रखना था पॉइंट के बाद डिजिट, हो गया। तो यहाँ पे अगर ये ले लिए तो लास्ट जो स्किप कर रहे वो क्या 3 को स्किप कर रहा है, मीन्स कि इसमें 1 ऐड नहीं होगा, तो हमारा आंसर 1.67 ही होगा। तो लिख देंगे इसको ऐसे, 2.8 है तो 1.67 इज द आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, एक 12 और एक 11 है, इसे भी करते हैं सॉल्व। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्या है? 0.9। क्लियर? तो क्या करेंगे? ये पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 9 है तो एक जीरो डाल के इसके एक ग्रुप बना लेंगे और बाकी जीरो के ग्रुप और बनाएंगे। अगर हमें बाद में अगर जीरो चाहिए तो फिर जीरो हम लिख सकते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब क्या करेंगे? ग्रुपिंग में हो गया तो ये जीरो है तो मीन्स क्या कि जीरो को जीरो से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, ये जीरो में जीरो को प्लस करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब ये ग्रुप में क्या है? 90 है तो 90 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें? क्या लिखेंगे? जिसके स्क्वायर 90 ये 90 से कम आए, तो 9 9 से 81 होता है, क्योंकि 10 10 जा 100 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 9 से 81। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 81। 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 9 और ये कैंसिल हो गया। ये 9 यहाँ पे लिखा हमने इसलिए 9 में ही प्लस करना है, तो ये हो जाएंगे 18। ओके, अब क्या करना है हमें? ये जो बाकी की जो ग्रुप है यानी कि जीरो वाले ग्रुप, इसको लिख दिए। ये 900 है, ये 18 है, तो क्या लिखे यहाँ पे? जिसको मल्टीप्लाई करने पे 900 या उससे कम आए, तो 900 तो आएंगे नहीं, तो उससे कम। तो फिर हम चेक करते हैं, 3 लेते हैं, 3 से चेक करते हैं। 3 3 से 9 हो गया, 3 8 से 24 हो गया और 3 1 से 325 हो गया, ये काफ़ी कम है। तो 4 टाइम में 4 4 जा 16 हो गया। ओके, 4 8 सॉरी 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33 हो गया और 4 1 से 4 3 7, ये 736, ये थोड़ा लग रहा है सही है, काफ़ी नज़दीक है, फिर भी मैं 5 से चेक कर लेता हूँ। 5 5 से 25, 5 8 जा 40, 42, 4 5 1 जा 5 4 9, 925, इससे ज़्यादा हो गया, मीन्स कि हमें 4 बार में ही लेना होगा। तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितना है 4 टाइम में? 736 ना। 10 में से 6 गया, क्या बचेगा? 4, ये हो गया 9, 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 6 और ये 8 हो गया, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, ये हो गया 1 इंटू 64। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ 4 है इसलिए यहाँ पे 4 ही प्लस करेंगे तो 4 4 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये 1, ये 188 हो गया। अब ये वैसे आंसर तो हो गया पॉइंट के बाद 2 डिजिट, लेकिन फिर से वही बात चेक करना होगा कि जो भी इस नंबर स्किप कर रहे वो 5 या 5 से ज़्यादा हैं तो 1 इसमें ऐड होगा, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। तो बस लास्ट चेक हो रहा है, अभी करते हैं चेक। ये 188 है,
क्या लिखे यहाँ पे, तो चेक करना होगा। जैसे 7 से चेक कीजिए, चलिए 7 8 जा 56, 5 बच गया, फिर 7 8 जा 56। ओके ओके, तो 7 टाइम में, लेकिन ये क्या, ये 188 था ना, तो यहाँ 7 लिखना होगा ना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और लाना कितना था, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये 0 था ग्रुप में, ये 0 वाले ग्रुप को भी हमें पुट करना था, तभी तो पता चलेगा कितना लिखना है। 16,400 है ये, और यहाँ 188 है, तो 188 7 लिखेंगे तो 7 टाइम में कितने आ जाएंगे, 7 7 सा 49, 4 बच गया, 7 8 जा 56, 60, तो 6 बच गए, 7 8 जा 56, 62 हो जाएंगे, 6 बच गए, और 7 1 जा 7 और 6 13, ये आ गए 13,209, और ये कितना है 16,400, ये काफ़ी कम है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 188 है, 8 बार में ही चेक करते हैं, तो क्या आ जाएंगे इसके, 8 8 जा 64, 6, फिर 8 8 जा 64, तो क्या हो जाएंगे 70, 7 बच गया, 8 8 जा 64, 64 हो जाएंगे, 71, 7 बच गए, 8 1 से 8 और 7 15, सही है। 8 8 जा 64, 8 8 जा 60, सॉरी 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 70, 7 बच गए, 8 8 जा 64, 71, 7 8 1 जा 8, 7 15, तो ये काफ़ी नज़दीक है, ये लग जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8, यहाँ भी 8, और यहाँ पे 15,104, 10 में से 4 6 बचा, ये 9, ये 3 1 गया तो क्या बचेगा 2, 6 में से 5 गया तो 1, और ये कैंसिल। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखना था, हमने 3 डिजिट तक निकाल लिया, और यहाँ इसको स्किप यानी कि छोड़ दिए। क्या छोड़ रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ आ गया ना वो नंबर 8 छोड़ रहे, क्या कंडीशन था 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। अभी आप अगर इसको बनाते, अगर ये मैं आपको नहीं समझाता, तो आप आंसर क्या लिखते 0.94, फिर आंसर देखते तो पता चलता है ये तो गलत है ना। इसके लिए मैं ये पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ, है ना, कि अगर 2 डिजिट पूछ रहा है तो 3 डिजिट तक हमें निकालना है, लेना 2 ही डिजिट है, लेकिन जो डिजिट को हम स्किप कर रहे हैं वो अगर 5 6 7 8 या 9 है तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा, मीन्स कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.9 है, इसका स्क्वायर रूट 0. ये क्या 0.9 था, तो इसका आंसर 0.94 है ना, 1 इसमें ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा 5, 0.95 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ओके।